ओके, तो वीटीपी करना है हमने, जिसको वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, अभी हमने पहले वीलैन एंड इंटर वीलैन कर लिया, वीलैन एंड इंटर वीलैन हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। वीलैन हमारा वर्चुअल लैन है, इंटर वीलैन हमारा इंटर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। वीलैन में हम ब्रेक करते थे ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट डोमेन, सॉरी, ब्रॉडकास्ट डोमेन वाज लाइक, ठीक है, ब्रोकन ऑन दैट। इंटर वीलैन के अंदर हमने क्या किया था, डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ डिफरेंट वीलैन्स को भी हमने जोड़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने टी शूट भी किया था, ट्रबल शूटिंग की थी कि अगर मल्टीपल स्विच लग जाए तो पिंग होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने एक डिजाइन बनवाया था आपसे, जिसमें कुछ ऐसा डिजाइन था 1 2 3 4, और मैंने जस्ट आपको बोला था कि पीसी लगा दो, और पीसी लगाने के बाद हम वीलैन खुद देंगे बाद में। लॉग, तो ये डिजाइन बनाया था हमने। तो अब पूरी कोडिंग तो नहीं करूंगा इसकी मैं, क्योंकि टॉपिक अलग है, सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए करवा रहा हूं ये। नहीं तो वीलैन टी शूट वाली वीडियो देख लेना आप। देखो उसमें हमने क्या किया था, हमने ग्रुप बना दिए थे, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, 5, अगेन वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, वीलैन 5। तो उसके बाद में हमने इसमें ट्रंकिंग की थी, मैनुअल ट्रंक लगाया यहां पे। अब ट्रंक करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर भी एक ट्रंक चाहिए, इस नेटवर्क में भी ट्रंक चाहिए, और इस नेटवर्क में भी ट्रंक चाहिए। तो चाहे आप एक ही साइड पे दो लगा दो जैसे इसमें लगाया है। उसमें क्या हो रहा था कि वीलैन 2 का पैकेट इधर वीलैन 2 पे नहीं जा रहा था, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि बीच वाले स्विच पे वीलैन 2 का टैग लगना जरूरी है, साथ में वीलैन 3 का टैग लगना जरूरी है। सिमिलरली यहां पे वीलैन 4 और वीलैन 5 का टैग लगना जरूरी है, तब जाके ये आगे अपना डेटाबेस पास ऑन करेंगे। अब देखो ये तो सिर्फ 4 स्विच की बात थी, 4 स्विच के बाद भी अगर ये कॉन्सेप्ट आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बार बार तो मैन्युअली सभी पे टैग नहीं लगा सकते। तो अगर आप बार बार सभी पे टैग नहीं लगा सकते तो उस टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वीटीपी का टॉपिक यूज कर सकते हैं, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, सॉरी वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर VLAN database from one network to another network। मतलब अपने आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे VLAN डेटाबेस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। अब बोल तो दिया हमने कि कैसे होगा। अब VTP के अंदर भी कुछ मोड्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमने डिस्कस करनी है। देखो VTP एक प्रोटोकॉल है, लेयर 2 प्रोटोकॉल, जिसका यूज VLAN डेटाबेस को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वन नेटवर्क नहीं आएगा यहाँ पे, वन स्विच टू अनदर स्विच आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, गलती से लिख दिया था, क्योंकि स्विच के अंदर VLAN डेटाबेस ट्रांसफर करेंगे ना हम। अब VTP के अंदर 3 तरह के मोड्स होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड। इनकी थ्योरी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर बाय चांस वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले थ्योरी पार्ट डन कर लेते हैं इसका। तो एक वीडियो में तो हम पूरा सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट मोड
को ही एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट। तो सबसे पहला मोड है जी हमारा वीटीपी का सर्वर मोड, जिसका पहले एक लाइन लिखना चाहता हूं मैं। बाय डिफॉल्ट जैसे सारे पोर्ट VLAN 1 के अंदर होते हैं, वैसे ही बाय डिफॉल्ट ऑल स्विचेस आर इन सर्वर मोड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल स्विचेस आर इन सर्वर मोड, मतलब सभी का मोड सर्वर मोड होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट, सर्वर मोड वाले स्विच के अंदर मान लो ये 4 स्विच लगाए हैं मैंने, इन चारों स्विचेस में बाय डिफॉल्ट चारों स्विच ये आपके सर्वर मोड में। सर्वर मोड क्या क्या कर सकता है, कहते सर्वर मोड स्विच कैन क्रिएट VLAN, सर्वर मोड स्विच थ्योरी है ये, कैन डिलीट VLAN। ठीक है जी, सर्वर मोड स्विच कैन सेंड द डेटा, मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच पे। ठीक है, सर्वर मोड स्विच कैन रिसीव द अपडेट्स, मतलब VTP अपडेट्स आती है ना इसमें, इट कैन सेंड, डेटा की जगह अपडेट ही लिख लो, इट VTP मोड स्विच कैन सेंड VTP updates and it receives the VTP updates। ठीक है जी, उसके बाद मतलब सेंडिंग, रिसीविंग, क्रिएशन, डिलीशन इसके ऊपर हो सकता है। बाकी ये इट वर्क्स लाइक ए VTP रिले एजेंट, ये रिले एजेंट की तरह भी डील कर सकता है। मतलब अगर मान लो मुझे मेरे सिस्टम पे कोई डेटा नहीं रखना इसमें, तो मैं इससे इंफॉर्मेशन लेके आगे इसको भेज सकता हूं, उसको बोलते हैं रिले एजेंट। ठीक है जी, बाकी ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया 1 से लेके 1005 तक जो VLAN है और इंटर स्विच लिंक जो VLAN है, उन सभी के ऊपर ये परफॉर्म करता है। तो ये VTP का सर्वर मोड है। उसके बाद आ गया जी VTP का क्लाइंट मोड। तो क्लाइंट मोड हम मैन्युअली बनाते हैं। ठीक है जी, क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट हम मैन्युअली बनाते हैं। देखो, सर्वर मोड स्विच जो था वो कर सकता था VLAN क्रिएट, लेकिन जो क्लाइंट मोड स्विच है इज नॉट एबल टू, कैन नॉट क्रिएट VLAN इटसेल्फ, मतलब मैं अपने आप नहीं कर सकता। ये क्लाइंट मोड स्विच जो है, ना तो ये VLAN बना सकता है, ना तो ये VLAN डिलीट कर सकता है। मतलब ये पूरे का पूरा आपके सर्वर मोड पे स्विच है, सॉरी डिपेंड है। देखो, क्लाइंट मोड स्विच कैन रिसीव अपडेट्स फ्रॉम सर्वर स्विच, बट क्लाइंट मोड स्विच कैन नॉट सेंड VTP अपडेट्स, मतलब ये अपनी तरफ से नई अपडेट सेंड नहीं कर सकता क्लाइंट। ठीक है, बाकी काम ये कर सकता है। उसके बाद ये भी VTP रिले एजेंट की तरह काम कर लेता है कि मान लो अपडेट इसके लिए ना हो तो ये आगे सेंड कर सकता है। बाकी 1 से लेके 1005 VLANs तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो डेटा होता है इसका सभी का VLAN.dat फाइल के अंदर होता है। ये भी एक लाइन में लिखाना भूल गया, जो VLAN का डेटाबेस होता है ना, तो वो इस फाइल के अंदर होता है, VLAN.dat फाइल बोलते हैं, ऐसे dat, DAT dat फाइल। ठीक है, VLAN.dat ये डेटाबेस की फाइल है इसकी। लास्ट में आता है मेरा ट्रांसपेरेंट स्विच। ट्रांसपेरेंट स्विच, इसके भी 3-4 पॉइंट हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूं। लो जी, कहते हैं ट्रांसपेरेंट एक, जिसको कहते हैं ना आजाद शख्सियत का स्विच होता है। जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच होता है
कैन क्रिएट VLAN, देखो वो VLAN बना सकता है। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच कैन डिलीट VLAN, लो जी। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच कैन नॉट सेंड VTP अपडेट्स, तो ये भी क्लाइंट की तरह अपडेट सेंड नहीं कर सकता, लेकिन ये बना भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कैन नॉट रिसीव VTP अपडेट्स। अब ये नई चीज आ गई यहां पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना तो ये अपडेट सेंड करेगा ना ये रिसीव करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट है ये अकेला काम करेगा। ट्रांसपेरेंट स्विच के अंदर जो सर्वर क्लाइंट की अपडेशंस होगी वो नहीं आएंगी। सर्वर क्लाइंट की जो अपडेशंस होंगी वो नहीं आएंगी। ठीक है, एक लाइन जो प्रैक्टिकल में आएगी मैं बता देता हूं पहले ही आपको। CRN नंबर होता है एक, जिसको आप बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, REVISION, स्पेलिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज 0 इन ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। ठीक है, बाकी इसका जो डेटाबेस होता है ना वो आपका उसमें होता है रैम, NVRAM के अंदर। मतलब अगर डेटा आपने सेव नहीं किया तो वो उड़ जाएगा। हाँ, रिले एजेंट की तरह ये भी काम करेगा, रिले एजेंट की तरह ये भी काम करेगा। बाकी रही बात VLAN को, ये भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, तो ये बाय डिफॉल्ट जो VTP टॉपिक है हमारा। ठीक है, हाँ भेज देता हूँ, ये लो, मुझे क्या है। जो VTP अपडेट्स है हमारा, इसके मैंने मोड्स डिस्कस किए हैं ये। ठीक है जी, तो ये मैंने वीडियो भी साथ साथ में आपको सेंड कर दिए। ठीक है, तो अब हमने प्रैक्टिकली क्या देखना है कि किसको आप सर्वर बनाना चाहते हो, किसको आप क्लाइंट बनाना चाहते हो, किसको आप ट्रांसपेरेंट मोड में डालना चाहते हो। दोबारा किसी को क्लाइंट बना दो, क्योंकि एक ही डिजाइन में दो सर्वर ना बनाओ, क्योंकि CRN नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। हाँ, CRN नंबर क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है कि जब भी कोई VLAN बनती है, क्रिएट होती है, या फिर कोई VLAN डिलीट होती है, मतलब कभी भी कोई VLAN बने या रिसीव डिलीट हो, CRN नंबर ऑलवेज इंक्रीज। मतलब अगर आपने एक स्विच पे VLAN 2 बना के उसको डिलीट कर दिया तो उसका CRN नंबर 2 हो जाएगा। तो CRN नंबर वाली चीज जो है ये हम करते हैं प्रैक्टिकल में। तो मैं VTP का जो मोड वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे एक बार सेव कर देता हूं, ताकि पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो के अंदर कोई दिक्कत ना आए।